नमस्कार बच्चों, ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे ईमेल लेखन यानी ईमेल राइटिंग। आपकी परीक्षा में इसे 5 अंक के लिए दिया जाता है। आज की वीडियो में जानेंगे इसका फॉर्मेट और इसके कुछ उदाहरण भी। ईमेल लिखते समय कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखने से आप पूरे 5 अंक ले सकते हैं, ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सूचना लेखन, संदेश लेखन, लघु कथा लेखन, विज्ञापन रचना इत्यादि के वीडियोस ऑलरेडी हम बना चुके हैं और जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। जानते हैं ईमेल क्या होता है। ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट के माध्यम से किसी भी कंप्यूटर, स्मार्टफोन या कोई भी अन्य उपकरण, इसके द्वारा पत्र या जब संदेश हम भेजते हैं तो उसे हम ईमेल लेखन कहते हैं। जिस प्रकार से डाक के द्वारा पत्र भेजे जाते हैं, उसी प्रकार से इंटरनेट के माध्यम से जब पत्र भेजे जाते हैं या संदेश भेजे जाते हैं तो वो ईमेल कहलाते हैं। तो बच्चों, ईमेल जो है आधुनिक युग में सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला माध्यम है, जिसके द्वारा हम एक जगह से बैठे बैठे इंटरनेट का प्रयोग करके दूर बैठे हुए व्यक्ति तक 3 सेकंड में अपना संदेश या पत्र पहुंचा सकते हैं। और इसका फ़ायदा क्या है? ये गुम भी नहीं होता है, बहुत जल्दी पहुंच जाता है और साथ ही साथ में इसके साथ आप अपनी फाइल्स, पिक्चर्स, इस तरह की चीज़ें भी अटैच करके भेज सकते हैं। तो आइए जानते हैं ईमेल के प्रकार क्या हैं। जिस प्रकार से पत्र 2 प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार से ईमेल भी 2 प्रकार की होती हैं। औपचारिक ईमेल, जो कि आधिकारिक ईमेल के रूप में भी जानी जाती हैं, और अनौपचारिक ईमेल, जो कि क्या होती हैं, जो अपनी व्यक्तिगत ईमेल होती हैं। तो व्यक्तिगत यानी ऐसी ईमेल्स जो आप अपने संबंधियों को, अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को, दोस्तों को, इन सबको लिखते हैं। तो पहले जानते हैं औपचारिक ईमेल के बारे में। औपचारिक ईमेल किसी भी संस्था यानी कोई भी इंस्टीट्यूट है तो उसके अधिकारी को या व्यापारी को उससे संपर्क स्थापित करने के लिए, उसे शिकायत करने के लिए, कोई समस्या बताने के लिए या कोई भी उत्पादन खरीदने के लिए हम औपचारिक ईमेल भेजते हैं। कई बार होता है कि हम अपने जैसे प्रिंसिपल हैं, हमारे कोई भी इंस्टीट्यूशन का हेड है, उसको कोई शिकायत करनी है या उनसे कुछ प्रार्थना करनी है, छुट्टी चाहिए, तब भी हम औपचारिक ईमेल का प्रयोग करते हैं। तो औपचारिक ईमेल किन्हें लिखी जाती है? उन लोगों को जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता, पारिवारिक संबंध नहीं होता है। तो अब जानते हैं औपचारिक ईमेल लिखते समय हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना है। याद रखिए, यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो पूरे 5 अंक ले सकते हैं। ईमेल लिखते समय ध्यान रखना है कि यदि ईमेल हिंदी में है, क्योंकि आप हिंदी में ही लिखेंगे परीक्षा में, तो ईमेल यदि हिंदी में लिख रहे हैं तो भाषा हिंदी ही होनी चाहिए। अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग ना करें, या प्रचलित अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि स्कूल हो गया, बस हो गया, डॉक्टर हो गया, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। शब्द सीमा का ध्यान रखें। आपको जो प्रश्न दिया जाएगा उसमें शब्द सीमा भी लिखी हुई होगी, तो उसका ध्यान रखते हुए ईमेल लिखें। भाषा कैसी हो? भाषा सरल हो, शिष्ट हो, यानी कोई इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना करें जो सुनने में अच्छे नहीं लगते और असभ्य माने जाते हैं। भाषा और कैसी होनी चाहिए? बोधगम्य, यानी आसानी से समझ में आने वाली। विषय से संबंधित हो। अब विषय से हटना नहीं है आपको, क्योंकि औपचारिक ईमेल लिख रहे हैं आप, तो उसमें केवल वही लिखना है जो जिस बात पर आपको ध्यान देना है या किसी का ध्यान दिलाना है। वाक्य छोटे हों और प्रभावशाली हों। याद रखिए, शॉर्ट एंड स्वीट। तो कार्यालयी औपचारिकताओं का भी ध्यान रखें कि कैसे उनको संबोधन करना है, उनका अभिवादन कैसे होगा, समाप्ति कैसे होगी, इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। संक्षिप्त रूप में विषयगत संपूर्ण जानकारी दी गई हो, यानी कि ध्यान रखना है बहुत लंबी लंबी बातें न लिखें, कम शब्दों में अधिक प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करते हुए पूरी जानकारी दे दीजिएगा। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान आपको रखना है। जैसे ईमेल भेजने के लिए सबसे पहले जिसे आपको संदेश भेजना है उसकी ईमेल का पता लिखना है। दूसरी बात है, औपचारिक ईमेल भेजते समय ईमेल प्राप्तकर्ता के लिए शुरुआत में क्या लिखेंगे? श्रीमान, मान्यवर, महोदय इत्यादि जो आदर सूचक शब्द हैं उनका प्रयोग करना है आपको। औपचारिक ईमेल करते समय जो विषय वस्तु है, यानी जो मेन कंटेंट है आपका, कम शब्दों में लिखने की कोशिश करनी चाहिए उसे। और अनुच्छेद के बीच में उचित स्थान देना चाहिए। जैसे कि एक पैराग्राफ आपने बना लिया तो सेकंड पैराग्राफ के लिए आपको एक लाइन छोड़ देनी है। ईमेल लिखते समय आवश्यकता पड़ने पर
महत्वपूर्ण बातों के लिए बुलेट्स का प्रयोग किया जा सकता है, ताकि जो पढ़ने वाला है वो सीधा उन बुलेट्स पर जो दी गई हैं बातें उनको पढ़कर जान सके कि आप क्या कहना चाहते हैं। ईमेल द्वारा भेजे गए औपचारिक पत्रों में आदर सहित ये लिखना है आपको अंत में और पत्र को समाप्त कर देना है। तो चलिए अब जानते हैं ईमेल का प्रारूप। यदि आपने प्रारूप सही से लिखा तो आपके अंक पक्के हैं, क्योंकि शुरुआत की औपचारिकताएं और अंत की औपचारिकताएं यदि आपने सही से लिखी तो आपके 2 अंक वहां हो जाते हैं और आपका जो मेन कंटेंट यानी विषय वस्तु है उसके लिए आपको 3 अंक दिए जाते हैं। सबसे पहले फ्रॉम आता है। फ्रॉम यानी जिसकी तरफ से ये ईमेल भेजी जा रही है, वो होता है प्रेषक यानी आप। तो आप अपना ईमेल का पता यहाँ लिखेंगे, लेकिन वो पता सही नहीं होना चाहिए। अपनी ओर से कोई भी एक पता बनाकर यहाँ आप लिख सकते हैं, क्योंकि अपना असली पता या सही पता लिखना परीक्षा के नियमों के विरुद्ध होता है। टू यानी रिसीवर का ईमेल पता, जिसको ये आप ईमेल लिख रहे हैं, जिसे ये ईमेल प्राप्त होगा उसका पता यहाँ लिखेंगे। ये भी आप अपनी ओर से बनाकर लिख सकते हैं। अब सीसी यानी कार्बन कॉपी, जिसको आप ये ईमेल साथ में भेजना चाहते हैं उनका ईमेल का पता यहाँ आप लिख सकते हैं। इसके अलावा एक और होता है BCC यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी में उसी व्यक्ति को पता होता है कि ये ईमेल आया है जिसे आपने ये भेजा है, यानी छुपी हुई होती है ये कॉपी। अब अगला आता है विषय। जिस तरह से आप पत्र में लिखते हैं विषय कि किस बारे में पत्र लिख रहे हैं, उसको थोड़ी सी लिख देते हैं उसके बारे में, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी लिखेंगे। संबोधन, जिसको आप पत्र लिख रहे हैं वो बड़ा है तो उसको आदरणीय लिखेंगे। यदि छोटा है यानी कोई आप अनौपचारिक लिख रहे हैं ईमेल, तो उसमें प्रिय का प्रयोग कर सकते हैं। मुख्य विषय वस्तु यानी मेन कंटेंट, अब यहाँ पर आपको उतनी शब्द सीमा का ध्यान में रखकर अपनी बात रखनी है जो कि शब्द सीमा आपको प्रश्न में दी गई है। समापन, अपने कथन को समाप्त करना है। जैसे आप पत्रों में अंत करते हैं पत्रों का, उसी तरह से यहाँ पर ईमेल में भी करना है। इसके अतिरिक्त अटैचमेंट ज्वाइन करें। यहाँ पर PDF है, इमेज है, कोई फाइल है, वो अटैच कर सकते हैं और अंत में अपना हस्ताक्षर या अपना नाम इत्यादि लिखेंगे। बच्चों, इन सभी बातों के अलावा एक बात का और ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले बॉक्स बनाइएगा। बॉक्स के भीतर ईमेल लिखिएगा और फ्रॉम और टू की जगह पर आप प्रेषक और प्रेषिती लिखें तथा CC की जगह पर प्रतिलिपि लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये हिंदी की ईमेल है। फिर भी अगर आप नहीं लिख पाते, भूल जाते हैं, तो आप फ्रॉम और टू लिख सकते हैं। इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप पूरे 5 अंक ले सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कुछ उदाहरणों से कि किस प्रकार से ईमेल लिखना है। यहाँ आपको दिया गया है 3 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को ईमेल लिखिए। यहाँ शब्द सीमा भी दी जा सकती है, तो उस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बॉक्स बनाइए। बॉक्स बनाने के बाद आता है आपका प्रेषक यानी फ्रॉम। यहाँ आप कोई भी अपनी इच्छा से ईमेल ID लिख सकते हैं। ये आपकी ओर से जा रहा है, तो आप अपना ईमेल ID कोई भी ऐसा बनाइए जो आपका अपना ईमेल ID सही वाला न हो। अब प्रेषिती कौन है जिसे आप लिख रहे हैं? किसे लिख रहे हैं? प्रधानाचार्य को। तो स्कूल का जो ईमेल ID है वो यहाँ पर आप लिखेंगे। यहाँ हमने अपनी ओर से xyzschool@gmail.com पता लिखा है। अब विषय की बात आती है तो 3 दिन की छुट्टी चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे? 3 दिन के अवकाश हेतु। फिर आप उनको आदरणीय महोदय लिखेंगे, यानी कि संबोधन और अभिवादन। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं B का छात्र हूँ। किसी आवश्यक कार्य से मुझे सपरिवार जयपुर जाना पड़ रहा है। इस कारणवश 3 दिन तक मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। आपसे अनुरोध है कि दिनांक 4 सितंबर 2022 से लेकर 6 सितंबर 2022 तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। और अंत कैसे करेंगे? धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य। नीचे अपना नाम ब स। याद रखिए, अपना असली नाम आप यहाँ नहीं लिखेंगे। यदि प्रश्न में आपको कोई नाम दिया गया है कि आप सो एंड सो हैं, तो वो यहाँ पर वो वाला नाम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद कक्षा और दिनांक इत्यादि लिखकर पत्र को समाप्त करेंगे। तो देखा आपने, ईमेल कितना आसान है लिखना, बिल्कुल पत्र की तरह ही लिखना है। बस शुरुआत में प्रेषक, प्रेषिती, विषय, इन चीजों का ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब देखते हैं कुछ अन्य उदाहरण, ताकि आपको और थोड़ा अभ्यास हो जाए ईमेल लिखने का। अगला है, बैंक के महाप्रबंधक को ATM कार्ड न मिलने की शिकायत संबंधी ईमेल पत्र लिखिए। अब यहाँ पर शब्द सीमा भी दी जा सकती है कि 50-60 शब्दों में लिखिए, 100 से 120 शब्दों में लिखिए, ये निर्भर करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रेषक यानी फ्रॉम, यहाँ पर आपका ईमेल ID आ गया xyz@hotmail.com। इसके बाद प्रेषिती, जिसको आप पत्र लिख रहे हैं,
किसे लिख रहे हैं आप? बैंक के मैनेजर को लिख रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? gm.bank@gmail.com। यहाँ पर भी असली पता नहीं लिखना है ईमेल का। अब प्रतिलिपि, किसको आप सीसी कर रहे हैं, यानी कार्बन कॉपी किसे भेज रहे हैं, उसके लिए प्रतिलिपि आप यहाँ लिख सकते हैं। फिर आता है विषय। विषय क्या है? एटीएम कार्ड न मिलने की शिकायत हेतु। इसके बाद उनके लिए संबोधन महोदय। मेरी खाता संख्या 47, जो भी है कोई नंबर यहाँ पर इमेजिनरी नंबर लिख सकते हैं। मैंने 1 माह पहले एटीएम कार्ड के लिए आवेदन दिया था, किंतु ये मुझे अभी तक नहीं मिला है। कृपया बताइए इस देरी का क्या कारण है। आपसे निवेदन है कि आप मेरा एटीएम कार्ड शीघ्र से शीघ्र मेरे पते पर भेजने का कष्ट करें। फिर उसके बाद धन्यवाद लिखना मत भूलिएगा। इसके बाद आता है भवदीय। तो नीचे अपना नाम की जगह अब स या क ख ग कुछ भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद खाता संख्या लिखेंगे, यानी आपकी इस बैंक में अकाउंट नंबर क्या है, और ग्राहक संख्या यानी आपका कस्टमर आईडी क्या है। तो इस तरह से आप आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद आता है एक और उदाहरण, जो है चेक, जो है नई चेकबुक है उसको जारी कराने के लिए बैंक के शाखा प्रबंधक को ईमेल लिखनी है आपको। ये भी बिल्कुल वैसे ही लिखनी है। प्रेषक, प्रेषिती, प्रतिलिपि और विषय क्या है? चेकबुक जारी करने के लिए शाखा महाप्रबंधक महोदय, यानी ब्रांच मैनेजर हो गया ये। सविनय निवेदन ये है कि मैं आपके बैंक में खाता धारक हूँ। 1 महीने पहले ऑनलाइन नई चेकबुक जारी करने का अनुरोध किया था, लेकिन अभी तक चेकबुक प्राप्त नहीं हुई है। कृपया नई चेकबुक उपलब्ध कराने की कृपा करें। अब यहाँ पर भवदीय नाम देंगे अपना, शीतल शर्मा दे दिया या जो भी नाम है अगर वहाँ पर दिया गया है, या क ख ग अ ब स भी लिख सकते हैं। खाता संख्या और ग्राहक संख्या, और साथ में आप क्या लगा रहे हैं? चेकबुक की रसीद की डिजिटल कॉपी। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से ईमेल लिख सकते हैं। अंत में जो संलग्नक लिखा हुआ है वो आप चाहें तो लिखें या ना लिखें, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। एक और उदाहरण देखते हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य को आर्थिक सहायता पाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए, यानी कि स्कॉलरशिप के लिए लिख रहे हैं आप। तो यहाँ पर भी वही है, प्रेषक अपना आईडी लिखा आपने, प्रेषिती जो स्कूल का ईमेल आईडी है प्रिंसिपल का, उसमें लिखेंगे। विषय है आर्थिक सहायता पाने के संबंध में। फिर आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय लिखा, अपनी बात लिखी आपने, यहाँ पर पूरा बताएंगे जैसे आप पत्र में लिखते हैं कि आप इस कक्षा में पढ़ते हैं, विद्यालय की टीम के कप्तान हैं, आपके पिता कहाँ काम करते हैं, वो बेरोजगार हो गए हैं, और आपका इस विद्यालय में क्या योगदान रहा है, आपका जो पढ़ाई में आप कैसे हैं, ये सब चीज़ें आप यहाँ लिखेंगे। और अंत में आप लिखेंगे कि यदि विद्यालय की ओर से सहायता मिल जाएगी तो बड़ी कृपा होगी, ताकि आपकी पढ़ाई जारी रह सके। तो इस प्रकार से अंत में धन्यवाद देंगे। और आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम की जगह अब स, नाम के बाद कक्षा में 10वीं ब, और उसके बाद आती है तिथि। अब तिथि वो वाली तिथि होगी जिस दिन आप ये ईमेल लिख रहे होंगे। तो एक और उदाहरण देखें ताकि आप और समझ जाएं किस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अस्पताल की अव्यवस्था के बारे में जानकारी देते हुए जिले के डीएम को ईमेल लिखनी है आपको। तो यहाँ पर भी वही है, फ्रॉम टू, यानी प्रेषक और प्रेषिती। याद रखिएगा, प्रेषक और प्रेषिती लिखना है आपको, ना कि फ्रॉम और टू। उसके बाद प्रतिलिपि, अगर आप कोई किसी को भेजना चाहते हैं इसकी कॉपी। फिर आ गया विषय, सरकारी अस्पताल की अव्यवस्था के विषय में। जिला अधिकारी महोदय, ये डीएम है। जिला अधिकारी महोदय लिखने के बाद अपनी जितनी भी आपने इसके बारे में शिकायतें करनी हैं वो सारी शिकायतें करें, उनकी जानकारी दें। उसके बाद धन्यवाद करते हुए भवदीय अब स, आपके शहर में मलेरिया, डेंगू, वायरल बुखार हो गया, तो इसके लिए चिंता व्यक्त करते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को ईमेल लिखनी है। ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप देख रहे हैं। ऊपर प्रेषक यानी आपका ईमेल आईडी, फिर प्रेषिती जिनको लिख रहे हैं आप वो कौन है? CMO चीफ मेडिकल ऑफिसर @gmail.com। प्रतिलिपि आपकी इच्छा है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद विषय, फिर महोदय कहकर अपनी जो बातें हैं वो रखें उनके सामने, और अंत में भवदीय अब स। तो इस प्रकार से बच्चों आपको औपचारिक ईमेल लिखनी है। ईमेल सरलता से लिखी जा सकती हैं। ध्यान रखिएगा, केवल प्रेषक, प्रेषिती, प्रतिलिपि इन चीज़ों का प्रयोग करना है। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम अनौपचारिक ईमेल की ओर। परीक्षा में ये भी पूछी जा सकती है, तो इसको किस प्रकार से लिखा जाता है, कौन सी चीज़ें हैं, इसका क्या फॉर्मेट थोड़ा अलग होता है, इन चीज़ों को जान लेते हैं। तो ईमेल लेखन का जो प्रारूप है ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आपने अभी औपचारिक में देखा। आइए अब देखते हैं कुछ उदाहरण।
उदाहरण में जैसे कि आपने अपने जन्मदिन की पार्टी पर मित्र को आमंत्रित करते हुए ईमेल लिखना है तो प्रेषक यानी फ्रॉम, कोई भी एक इमेजिनरी आईडी लिखिए। प्रेषिती यानी किसको लिख रहे हैं आप, उसका ईमेल आईडी। प्रतिलिपि, यदि आप किसी को यहाँ पर ईमेल साथ में बहुत सारे दोस्तों को इनवाइट कर रहे हैं या फिर अपने रिश्तेदारों को भी इनवाइट कर रहे हैं तो उन सभी के यहाँ पर ईमेल आईडीज आप डाल सकते हैं ताकि जिसको आप भेज रहे हैं वो उसको पता हो कि साथ में कौन कौन आ रहा है। BCC यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अब विषय क्या है, पार्टी का निमंत्रण। प्रिय ऋषभ, मुझे आशा है तुम्हें मेरा जन्मदिन याद होगा। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 15 अगस्त को रंगमंच हॉल में मेरे जन्मदिन की पार्टी है जिसका समय शाम के 6 बजे से रात के 12 बजे तक है। तुम्हें इस पार्टी में ज़रूर आना है। अब नीचे अपना नाम लिखकर इसे समाप्त करें। तो इस प्रकार से जन्मदिन के लिए आपने इनवाइट कर लिया, आमंत्रण पत्र लिख लिया। अगला है मित्र को अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए बधाई देते हुए ईमेल लिखिए। यहाँ पर भी वही करना है। सबसे पहले अपना आईडी लिखिए, प्रेषक, प्रेषिती, फिर उसका आईडी, फिर प्रतिलिपि यानी कार्बन कॉपी अगर किसी को भेज रहे हैं तो, नहीं तो इसका प्रयोग ना करें तो भी चलेगा। विषय है बधाई हेतु। प्रिय काव्या, तुमने प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। तुम्हारा चयन हो जाने का समाचार सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसके लिए मेरी ओर से तुम्हें ढेरों शुभकामनाएं। इसी तरह अपने जीवन में प्रगति करती रहो, मेरी ईश्वर से यही कामना है। अब तुम्हारी सखी अबस। याद रखिएगा, जिस तरह से आप पत्रों में अपना असली नाम नहीं लिखते हैं उसी प्रकार से ईमेल में भी अपना नाम नहीं लिखेंगे। तो बच्चों, ये तो थे ईमेल लेखन। ईमेल में औपचारिक और अनौपचारिक हमने दोनों जाने, प्रारूप जाना। हमें आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और विषय की जानकारी आप अच्छी तरह से प्राप्त कर चुके होंगे। इसी प्रकार के वीडियो के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।